जुर्म 1992 रिलीज हुआ हिंदी रहस्यमय हत्याकांड की कहानी है। इस फिल्म की जो मुख्य कलाकार है वो है विनोद खन्ना, मीनाक्षी सिसोदिया और संगीता बिजलानी। फिल्म की डायरेक्टर है महेश भट्ट। फिल्म की एक गाना बहुत ही जनप्रिय है, वो है जब कोई बात बिगड़ जाए, कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ये हमनवा। फिल्म की जो कहानी है ऐसी शुरू होते हैं, हम देखते हैं कि एक जाबाज पुलिस ऑफिसर जो है इंस्पेक्टर शेखर जो है विनोद खन्ना। इंस्पेक्टर शेखर बहुत ही जाबाज और होनहार और एक साथ पुलिस इंस्पेक्टर है। पूरी पुलिस डिपार्टमेंट उसके ऊपर गर्व है और पुलिस डिपार्टमेंट की सम्मान के लिए इंस्पेक्टर शेखर भी बहुत कुछ करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अपराधी भी इंस्पेक्टर शेखर से डरती है और हम देखते हैं कि बड़े बड़े नेताओं इंस्पेक्टर शेखर को पसंद नहीं करती क्योंकि वो भ्रष्टाचार के साथ नहीं देती। यहाँ पर हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर शेखर शादीशुदा है, उनकी पत्नी है मीना जो है मीनाक्षी सिसोदिया और उसकी एक छोटी सी बेटी है, उनकी सखी परिवार है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बॉम्बे में एक सांबादिक जो है अपराधी के लिए अपराधी की संवाद लिखती थी, उसकी हत्या हो जाती है और इस हत्या की चश्मदीद गवाह होती है एक लड़की जो है गीता, जो है संगीता बिजलानी। गीता जो अमेरिका में रहती है, हाल ही वो इंडिया में आई हुई थी और वो इस हत्याकांड को देख लेती है और हत्याकारी भी गीता को देख लेती है। इसकी वजह से वो गीता को मारना चाहती है। यहाँ पर पुलिस जब इस केस की तहकीकात करती है, वो देखती है कि वो ये जान पाती है कि हत्याकारी गीता को मारना चाहती है और हम देखते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट गीता की सुरक्षा के लिए इस जिम्मेदारी देती है इंस्पेक्टर शेखर को। और हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर शेखर हमेशा ही गीता के आसपास रहती है, रात को भी वो गीता की घर के आसपास ही रहती। ऐसे ही कई समय वो गीता के साथ बिताती है। ऐसे ही दोनों में धीरे धीरे रिश्ता हो जाती है और एक दूसरे को पसंद करने लगती है। ये बात हम देखते हैं कि शेखर की पत्नी मीना जान जाती है और ये जानने के बाद मीना बहुत ही नाराज़ होती है और वो घर छोड़कर चली जाती है अपनी पिता के पास। यहाँ पर हम देखते हैं कि कहानी में भी बहुत ट्विस्ट आती है और कहानी में हम देखते हैं कि इस हत्या के साथ बहुत पुलिस की बड़ी ऑफिसर और राजनीतिक नेता भी मिलित है। इसलिए वो नहीं चाहती कि इस हत्याकांड की रहस्य सामने आए और वो चाहती है कि इसलिए वो गीता और शेखर को मारना चाहती है। बट यहाँ पर इंस्पेक्टर शेखर बहुत ही चालाकी से और होनहार से इस अपने को गीता को और खुद को बचा लेती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही फाइटिंग होती है और बहुत सारे हत्याकांड भी होती है और ऐसी ही कहानी सामने चलती रहती है। और हम देखते हैं कि एक समय के बाद इंस्पेक्टर शेखर इस हत्याकांड की रहस्य उद्घाटन करने के लिए बहुत कुछ करती है। और उधर हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर शेखर गीता को भी छोड़ नहीं सकती क्योंकि वो गीता की जीवन की बात है कि हत्याकारी उससे हत्या करना चाहती है और इसकी वजह से मीना और इंस्पेक्टर शेखर में भी बहुत सारी दूरियां चली आती है। पर यहाँ पर हम पहले ही बोल चुके हैं कि इंस्पेक्टर शेखर अपनी काम को लेकर बहुत ही सीरियस है और हम यहाँ पर हम देखते हैं कि एक समय के बाद इस इंस्पेक्टर शेखर इस हत्याकांड की रहस्य को उद्घाटन करती है और हत्याकारी को भी पकड़ लेती है। ऐसे हम देखते हैं कि इस हत्याकांड की समस्या के समाधान होती है और हम देखते हैं कि गीता जो अमेरिका में रहती है वो जाना चाहती है और वो चली जाने से पहले मीना के पास जाती है और वो जाकर मीना से माफ़ी मांगती है और वो ये भी मीना से कहती है कि वो शेखर को माफ़ कर दे। और हम देखते हैं गीता अमेरिका चली जाती है और मीना शेखर को माफ़ कर देती है और हम देखते हैं कि फिर से उनकी एक सुंदर सी फैमिली हम देखते हैं। ऐसे ही समाप्त होती है इस फिल्म की कहानी। धन्यवाद।